के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। शिव जी ने कहा देवी निमंत्रण आया क्या? बोले पिताजी हैं, बड़े कार्य में भूल गए होंगे। बोले बड़े कार्य की बात नहीं, पूर्व की घटित घटना को बताया शिव जी ने सती जी से। जिस समय तुम्हारे पिता दक्ष को सभी का नायक बनाया गया और जब एक सभा का आयोजन किए, सभी देव आए और उस सभा में जब अंत में अध्यक्ष महोदय दक्ष जी आए तो सबने उठकर प्रणाम किया। मैं समाधि में बैठा था, प्रणाम नहीं किया। सबने प्रणाम किया, उधर दृष्टि नहीं गई दक्ष की। एक मैं अकेला प्रणाम नहीं किया तो भरी सभा में मेरा बड़ा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया, मुझे सांप दिया। मैं कुछ नहीं बोला मैं, लेकिन नंदी नहीं रह सका, नंदी ने भी सांप दिया। और यहां तक तुम्हारे पिता दक्ष ने अपमानित करते हुए मुझे कहा कि आज से किसी भी यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं दिया जाएगा। और जो ये आयोजन किया है तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरे अपमान के लिए किया है, इसलिए देवी तुम्हारा जाना ठीक नहीं और मेरा जाना भी ठीक नहीं। लेकिन सती जी ने यहां पर शिव जी का पक्ष नहीं लेकर अपने पिता दक्ष का पक्ष लेती हुई बोली, गलती तो आपकी है। सभा में इसलिए जाया जाता है कि लोगों के विचार आदान प्रदान किए जाएं। समाधि के लिए तो एक कैलाश गुफा है, यहां पर रहना चाहिए ना। अब गलती आपसे हुई तो उसका फल आपको मिलेगा, आप चलिए मेरे साथ। शिव जी ने कहा देवी निमंत्रण तो आया नहीं। बोले निमंत्रण नहीं आया, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गृहा। यद्यपि निमंत्रण नहीं आया लेकिन पिता के घर, गुरु के घर, जहां सत्संग होता हो, यज्ञ कार्य होता हो, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन जहां जाने पर झगड़ा हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा वाह, आप भी क्या बात करते हो, इतने दिन के बाद चलोगे तो आपका सम्मान होगा, आदर होगा और मुझे भी बहुत सम्मान मिलेगा, उपहार मिलेगा, चलिए। तो देवियों का स्वभाव होता है, ससुराल में रहें तो पति का पक्ष लेना ही चाहिए। और कहीं ससुराल और पीहर के बीच में बात आ गई ना, तो चाहे फिर पति हो, चाहे सास हो, चाहे जेठ हो, चाहे जेठानी हो, सब एक तरफ और पिताजी भाई जी एक तरफ हो जाते हैं। हम बताया करते हैं, एक बार एक बहन के यहाँ भाई मिलने आया, बहुत गरीब घर में बहन ब्याही थी, तो सोची कि प्रतिदिन तो अपने पति को घी खिलाती हूँ, आज भाई आया है भाई को घी खिलाऊं। लेकिन 2 थाल में भोजन परोसेगी तो दोनों को देना पड़ेगा, तो खिचड़ी बनाकर और एक ही थाल में भाई को और पति को परोस दिया। थोड़ा से घी था तो पति की तरफ नहीं अपने भाई की तरफ डाल दिया। पति भी होशियार था, उसने कहा क्यों साले साहब, आपको हमने 1 पत्र दिया, 2 पत्र दिया, 3 पत्र दिया, उत्तर एक भी नहीं दिया। देख रहा है साले की तरफ, बात कर रहा है साले की तरफ, लेकिन उंगली चल रही है घी की तरफ, खिचड़ी में। और ऐसे नाली बनाया कि सारा घी पिघला हुआ साले साहब के सामने से जीजा जी के सामने आ गया। अब बेचारा भाई देखने लगा बहन की तरफ। बहन ने कहा 1 उंगली लगाया, तुम 4 उंगली लगाओ। तो भाई ने क्या किया, 4 उंगली लगाकर घी को खिचड़ी में मिलाते हुए अपने सामने कहा आपका पत्र मिला जीजा जी, लेकिन लीपा पोती समझ नहीं आया तो क्या उत्तर देता। ऐसा मिलाया खिचड़ी में कि अब निकलने वाला नहीं घी। तो वही आज सती जी ने अपने पिता दक्ष का पक्ष लेकर बोली गलती आपकी, मेरे पिता की नहीं। शिव जी समाधि में बैठ गए, सोचा हट कर रही है देवी, ठीक नहीं होगा। देवी यदि तुम जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं। यदि ब्रजिष्यत्यतिहाय मद्वचो भद्रम भवत्यानतो भविष्यति। संसार में सबका अपमान व्यक्ति सह सकता है, लेकिन जहां से सम्मान पाने की उत्कंठा आशा रहती है, वहां अपमान हो जाए तो व्यक्ति अपनों का अपमान सहन नहीं कर पाता। तुम नहीं सहन कर पाओगी।
सती जी ने हट किया, शिव जी मौन आज्ञा दिए। जब वहां यज्ञशाला में पधारी तो सबका आसन लगा था, शिव जी का कोई आसन नहीं। सब मुस्कुराते, परिहास करते, मजाक करते मिलती हैं बहनें भी। क्रोध से पिता मिलता है, प्रेम से मिली तो केवल मां मिली। घूम घूम कर देखा, कोई आसन नहीं शिव जी का। सोची मैं जब लौट कर जाऊंगी और मेरे पतिदेव शिव मुझ पर बहुत कभी प्रसन्न होते हैं तो मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं। मेरे इस नाम में मेरे पिता का नाम भी रहेगा, और जब ये नाम लेंगे तो मुझे कितनी लज्जा, कितना संकोच होगा। इसलिए मैं इस शरीर को लेकर नहीं जाऊंगी। अपने प्राण अपान उदान समान ब्यान वायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र से निकाल दिया। शरीर निश्चेष्ट होकर निष्प्राण होकर गिर पड़ा। शिव जी के अनुचरों ने यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष के सिर को काटकर अग्नि में आहुति दे दी। दूसरे के अपमान के लिए किया गया सत्कार्य भी तमोगुणी बन जाता है, और सर्वजन सुखाए, सर्वजन के आनंद के लिए कोई कार्य होता है तो उसमें भगवान भी सहयोग करते हैं। सभी देव ऋषियों ने शिव जी की प्रार्थना की। शिव जी प्रसन्न हुए, दक्ष को जीवित किया, यज्ञ की व्यवस्था बनाई। यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ, और जब यज्ञ करते करते सबने कहा जब तक यज्ञ नारायण प्रकट नहीं हो जाएं तब तक यज्ञ की पूर्णता नहीं मानी जाती। शिव जी से पूछा, आप बताइए भगवान श्री हरि कहाँ मिलेंगे? तो शिव जी ने कहा, देखो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सर्वेश्वर प्रभु तो सब जगह है, प्रेम से जहां उनको पुकारा जाता है भगवान वहां प्रकट होते हैं। सबने एकाग्र चित्त से प्रेम से प्रभु को पुकारा, और सबके देखते देखते शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर धारण किए, मौर मुकुट धारण किए, भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान। सभी देव ऋषि यजमान यज्ञ पत्नियों ने सबने भगवान की स्तुति की है। स्वागतम ते प्रसीदेश तोभ्यम नमः श्री श्रियाकांत यात्राहीन त्वामृते धीसनांगैर्माखा शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषा त्वं क्रतुस्तं हविस्तं हुतासस्वयं त्वं हि मन्त्रः समिर्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्पिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाज्यं पशु त्वं पुरागां रसाया महासुकरो दष्टया पद्मनीं वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदीं लीलया योगिभिर्विञ्जहर्थत्र ईगात्र यज्ञक्रसु सप्रसीदत्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्म्याणां कीर्त्यमानेन्द्रभिर्नाम्नि यज्ञे सते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। समस्त यज्ञों के विघ्नों को दूर करने वाले हे यज्ञ नारायण प्रभु, हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जब यज्ञ नारायण प्रकट हुए तो यज्ञ परिपूर्ण हुआ, लेकिन सती जी के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वो सिद्धपीठ बन गए, और वही सती जी पुनः हिमालय के घर में कन्या के रूप में जन्म लेती हैं और बड़ा कठोर तप करती हैं, और भूत भावन शिव जी के साथ में फिर विवाह संपन्न होता है। पहले सती शिव जी थी और अब पार्वती जी शिव जी के रूप में विराजते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी बाबा ने यह बताया कि भगवान के प्रति ज्ञान अर्जन करो, नहीं तो श्रद्धा रखो, और नहीं संदेह तो कभी करना ही नहीं, और परीक्षा लेने का कभी प्रयत्न नहीं करना, तभी आपका कल्याण है। और इधर वाल्मीकि जी अयोध्यापुरी का सुंदर वर्णन करते हैं। अयोध्यापुरी के